टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पन्ना, राजनांदगांव और बालोद की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे पन्ना की, जहां लमकुश गांव में लोगों को पीएम आवास समेत कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति को पक्का घर देने के लिए पीएम आवास योजना चला रही है, लेकिन पन्ना जिले की गुनौर जनपद का एक ऐसा गांव है जहां रहवासियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हम बात कर रहे हैं करैया के लमकुश गांव की। गांव के करीब 50 घरों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। गाँव में रहने वाले लोग अति गरीब हैं, जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। बस्ती में केवल एक हितग्राही रमेश आदिवासी को पीएम आवास स्वीकृत हुआ है, मगर उसका निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। कच्चा मकान होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पीएम आवास समेत कई योजनाओं के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब इन ग्रामीणों की मांग पर शासन प्रशासन ध्यान देता है। कॉलोनी नहीं आई। हाँ। खिलाने हम आए कि हमारे कॉलोनी में कुटी तमाई कैसी डली? अब कच्चो मकान है हमारा। हाँ। गांव में अभी तक कितने जनन की आई ये कुटी? जाने के आओ क्या चाहते हैं? अब कुटी चाहते कितने लोगों की आबादी है? 70 आदमी हैं। ये समस्या है कि आवास क्यों नहीं आ रहा है। कितने दिन से आवास नहीं आ रहा? बहुत दिनों से आवास नहीं आ रहा और क्या क्या समस्या है? है। बस अब इसी की समस्या है कि आवास क्यों नहीं आ रहा है। क्या किसी का नहीं आया क्या? कि अभी एक आया है, वो भी अधूरा पड़ा है। क्या चाहते हैं? आवास दी जाए। सरपंच सेक्रेटरी से कहा? सरपंच सेक्रेटरी से कहा, क्या कहते हैं? कहा आ जाएगा आ जाएगा। तो ये समस्या है सर कि हमारी आवास क्यों नहीं आ रही है। कौन से गांव से हैं आप लोग? हम हैं ग्राम लमकुश, करैया पंचायत। कितने वर्षों से आवास नहीं आ रहे? जब से गवर्नमेंट ने दिया है, जब ही से हमारा यहाँ कोई आवास नहीं आया। और क्या क्या विकास चल रहा है गांव में? हमारा यहाँ विकास कोई नहीं चला। नहीं तो किसी को आवास नहीं मिले क्या? आवास आया है, एक आया है, केवल एक आवास है। एक आया है रमेश। और पीएम आवास की आस में ये तमाम ग्रामीण हैं, जिनकी बात भी आपने सुनी और इसको लेकर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन उनको सौंपा गया कि पीएम आवास तो मिले ही, इसके साथ ही जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को मिले। और इसी को लेकर चलिए बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता सचिन जुड़ गए हैं पन्ना से। सचिन, सबसे पहले तो जानकारी दीजिए ना, ग्रामीणों की क्या कुछ मांगे हैं वहां पर पीएम आवास के साथ साथ, और किन किन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है? सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण जो अति गरीब हैं, अति गरीबी रेखा के नीचे ये ग्रामीण आते हैं। लगातार इनकी मांग है कि इनको भी पीएम आवास का जो लाभ है, जो योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ मिले। सरकार गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति को पक्का घर देने के लिए लगातार पीएम आवास योजना चला रही है, लेकिन पन्ना जिले की गुनौर जनपद का ये गांव है लमकुश गांव, जिसका नाम है, जिसमें ग्रामीणों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ मिला, उन्हें आवास दिया गया। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। सचिन हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सचिन, क्या कुछ जानकारी है पीएम आवास योजना के साथ साथ, और किन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है लमकुश गांव में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये गुनौर की ग्राम पंचायत के अंतर्गत का मामला है। ग्राम पंचायत करैया के ग्राम लमकुश का। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के 50 घर हैं और जो पुश्तैनी और बने हुए हैं, काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदिवासी को आवास पीएम आवास की फायदा मिला हुआ है, पर उसमें भी अधूरा पड़ा हुआ है। और भी यहाँ पे जो मकान है वो कच्चे में निवास कर रहे हैं। बारिशों में बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी योजनाओं का, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सेक्रेटरी और आला अधिकारियों से भी यहाँ पे जानकारी दी गई है और कहा गया है, तो भी वो इस चीज को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे ये लोग पस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और उसके बाद ये लोग कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेके आए।
बिल्कुल, देखिए सचिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार शिकायत इनकी ओर से की जा रही है लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं की गई और उसके बाद कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया? क्या कोई कार्रवाई सरपंच, उप सरपंच, सचिव के ऊपर करने की बात भी की जा रही है? जी, कलेक्टर ने अभी आश्वासन दिया हुआ है कि इसकी मैं जांच करवा के और उस पर कार्रवाई करूंगा। ठीक है सचिन, देखिए जिस तरह से आपने बताया लगातार ग्रामीण जो हैं वो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई सारी योजनाएं ऐसी हैं, क्योंकि ये जो ग्रामीण है जो कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे ये अति गरीब हैं और इनकी मांग है कि पीएम आवास भी दिया जाए, इसके साथ ही जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिले। लेकिन क्या कारण है, किस कारण की वजह से इन लोगों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या कोई भ्रष्टाचार को लेकर भी यहाँ पर बात सामने आ रही है? क्यों अभी तक इस गांव में तमाम योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं? अभी ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया है, पर अभी ये गांव वालों का मेन तो आवास के लिए ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पे कच्चे मकान है, 50 घर है उनके और उनमें एक ही का हुआ है, वो भी अधूरा, बाकी उनका तो हुआ नहीं है अभी। बाकी अभी सिर्फ आवास को लेके ज्यादा परेशान है, बाकी योजनाओं भी इनके से वंचित हैं। बीच के बिचौलिए लोग भी कुछ इसमें योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है सचिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप लमकुश गांव की देख रहे हैं। पीएम आवास की मांग इन ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। लगातार ग्रामीण शिकायत इसको लेकर पहुंचे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीण कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे कि पीएम आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को दिया जाए, क्योंकि मात्र इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिला है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है मकान, और कच्चे मकान की वजह से कई सारी परेशानियां भी वहां पर होती हैं। इसको लेकर लगातार ग्रामीण जो हैं वो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आश्वासन दे दिया गया है लेकिन देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान लमकुश गांव में हो पाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 50 घरों में अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं और इनकी ओर से लगातार सरकार से मांग है कि इनको भी पीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएं। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां डोंगरगढ़ के बुधवारी सब्जी बाजार में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यूं तो सरकार विकास कार्यों के लिए तमाम योजनाएं बनाती है, मगर इन्हें धरातल पर उतारने वाले जिम्मेदार ही लापरवाही करें तो फिर यही योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही हाल राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में है, जहां शहर का हृदय स्थल कहलाने वाले बुधवारी पारा में लाखों की लागत से बना सब्जी मार्केट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते सब्जी विक्रेता सड़क किनारे बैठकर अपने व्यवसाय करते हैं। बुधवारी सब्जी मार्केट में शेड, चबूतरे के साथ छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए थे। बाजार में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण भी किया गया, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी से सब्जी कारोबारी सड़क पर दुकान लगा रहे हैं। अब ये तमाम सुविधाएं क्षतिग्रस्त हालत में पहुंच चुकी हैं। मार्केट का 25 लाख की लागत से बना शेड सूना पड़ा है, वहां गंदगी का अंबार है और इसके अलावा सब्जी बाजार के शेड का पार्किंग के रूप में भी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। राजनीतिक दल के नेता भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई ऐसा है, शौचालय के लिए तो बहुत परेशानी होती है, अंदर गंदगी टाइप की फैले रहती है, लोग इधर उधर जाते हैं। और दूसरी बात रहा सवाल बाज़ार का, बाज़ार आने से क्या है, हम सभी व्यापारियों को बहुत कुछ सुविधाएं मिलेगी, हमारे ग्राहकी भी आएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि बाज़ार जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट होए। यहाँ लगभग कोरोना काल के समय से यहाँ पर बाज़ार नहीं लग रहा है और उस बीच में यहाँ पौनी प्रसारी योजना के तहत शासन द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से ये सेट वगैरह जो आप पीछे देख रहे हैं इनका निर्माण किया गया है और इस निर्माण को पूरा हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, फिर भी बाज़ार को इधर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। सड़क पूरा जाम रहती है, यातायात व्यवस्था चौपट रहती है। पौनी पसारी जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिसके तहत वहाँ काम हुआ है, लेकिन उसके अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। मैं संबंधित अधिकारी जैसे हमारे यहाँ रैन बसेरा के लिए देखते हैं मोहरत जॉर्ज, उनसे बुलाकर आधिकारिक तौर पे पूरी जानकारी लूँगा और मैं तत्काल यहाँ आदेश करता हूँ कि सब्जी मंडी वहाँ लगाया जाए। नगरवासियों की मांग के आधार पर पौनी पसारी के लिए जो जगह बनी हुई है उसमें सब्जी मार्केट को शिफ्ट करने की आई हुई है,
इस पर परीक्षण किया जाकर शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ शहर के हृदय स्थल बुधवारी पारा में स्थित बुधवारी सब्जी मार्केट, जहां पिछले दिनों लगभग 25 लाख की लागत से पौनी पसारी योजना के तहत शेड निर्माण किया गया था। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह जो शेड है इसका निर्माण लगभग 25 लाख की लागत से किया गया था और यहाँ पर बहुत ही सालों पुराना बुधवारी सब्जी मार्केट हुआ करता था। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब यहाँ का जो सब्जी व्यापारी है वो यहाँ बैठने से मुनासिब सड़कों पर बैठना उसे चाहते हैं। और इस मार्केट में अब आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ कि जो है पार्किंग बन चुका है और पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर जो है शहरवासी रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन के जो तमाम दावे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं शहर विकास को लेकर जो स्थानीय प्रशासन करता है उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती दिखाई देती है। जो यहाँ का साफ़ सफाई की बात की जाए तो उसका आलम आप देख सकते हैं कि पूरा जो किस तरह से कचरा का जो अंबार है वो फैला हुआ है। मानिए कि यहाँ पर कभी झाड़ू लगाया ही ना गया हो। तो इस तरह से जो तमाम दावे हैं स्थानीय नगर पालिका और प्रशासन के, उसकी पोल खुलती दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। यहाँ पीछे जो है एक सुलभ शौचालय भी बनाया गया है, जिसके गेट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस स्थिति पे होगा। जो लोग हैं देख सकते हैं कि जो लघु शंका है वो करने के लिए किनारे एकांत में जाना पसंद कर रहे हैं बावजूद सुलभ शौचालय में जाने के। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया गया परंतु मेंटेनेंस के अभाव में इस जो पौनी पसारी योजना और बुधवारी बाज़ार है अब अपना जो मूल स्वरूप है वो खोता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि जो प्रशासन जो तमाम दावे कर रहा है कि हम फिर एक बार बुधवारी सब्जी मार्केट में व्यापारियों को लाएंगे और यहाँ पर सब्जी व्यापारी अपना व्यवसाय फिर से कर पाएंगे, क्या यह फिर से शुरू होता है या फिर यह सिर्फ एक दावा मात्र बनकर रह जाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। शशांक उपाध्याय, अनादि टीवी के लिए, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो शेड बनाई गई थी दुकानदारों के लिए, अब वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और अब वो एक पार्किंग में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंदगी वहां पर फैली हुई है। शौचालय का निर्माण भी किया गया है लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। राजनांदगांव से संवाददाता शशांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जैसा आपने तस्वीरें दिखाई और आपने तमाम इसमें बातें कही कि किस वजह से लगातार गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि कोई मेंटेनेंस का कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा है और अब वहां पर दुकानें लगाने के बजाय सड़कों पर दुकानें लगाई जा रही हैं जिससे यातायात में भी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो बुधवारी बाजार है ये बहुत ही प्राचीन शहर के हृदय स्थल में लगने वाला बाजार है। बावजूद इसके कोरोना के आसपास के समय से जो बाजार है वो सड़कों पर चला गया, जिसके बाद से जो इच्छा शक्ति है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति, उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। नगर पालिका अमले ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह निकल कर सामने आया है कि जो हमारे पीछे जो पौनी पसारी योजना के तहत बनाया गया लाखों का शेड और उसके पहले जो बनाए गए तमाम शेड थे वो अब छीर्ण जीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। जो कूड़े का अंबार है वो जो है फैला रहता है। वहीं ये पानी पाउच और डिस्पोजल के जो पड़े हुए अवशेष है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शाम को जो है यहाँ पर असामाजिक तत्वों का बड़ी संख्या में डेरा भी बना रहता है। वहीं कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में अवैध पार्किंग जो है वो बन गई है। तो इस तरह से लगातार जो है जो ठीक है, देखिए शशांक, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई कि गंदगी का अंबार वहां पर लगा हुआ है और अवैध पार्किंग भी बना दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इसके पीछे का कारण क्या है। आपने कहा मेंटेनेंस का अभाव, लेकिन जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इसके ऊपर? क्या वाकई वो यहाँ पर जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहते या फिर कोई और कारण इसके पीछे सामने आ रहा है? जी देखिए, जैसे हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि चाहे बात की जाए नगर पालिका अध्यक्ष की या फिर भाजपा नेता की या फिर प्रशासनिक तौर पर एसडीएम की, सभी यहाँ पर बाजार को लाने के लिए इच्छुक दिखाई देते हैं। बावजूद इसके बाजार का यहाँ शिफ्ट नहीं होना कहीं ना कहीं जो है दोहरी जो मानसिकता है
चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, उनकी जो है और इशारा करता है। नहीं तो ऐसा लंबे समय से जो बाजार चला आ रहा था, जिसके पीछे जनता के ही जो लाखों रुपए हैं वो खर्च किए गए ताकि शहर में जो है जाम की स्थिति से बचा जाए और सुचारू रूप से बाजार शहर के हृदय स्थल में लगाया जाए, बावजूद इसके जो निर्माण कार्य था वो अब जो है डैमेज हो रहा है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो बाजार के जो व्यापारी हैं वो भी खुले सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे गर्मी की बात करें या बरसात की, जो शेड निर्माण के नीचे बैठने से उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी राहत मिलती, परंतु उन्हें इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी नजरअंदाज बिल्कुल शशांक, देखिए प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार यहाँ पर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या अभी तक जिम्मेदारों की आपसे कोई बात हुई, कोई उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया कि कब तक ठीक हो जाएंगे ये चीजें? क्योंकि मंशा होने में और धरातल पर चीजें नजर आने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अभी क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का? जी देखिए, हमने जब खबर दिखाई थी तो उस समय कूड़े का जहां पर अंबार था वहां अब सुबह सुबह साफ सफाई की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां पर गाय खड़ी है वहां पर एक समय में हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि बड़ी संख्या में कूड़ा पड़ा रहता था और जो उसे साफ किया गया है। वहीं जो सुलभ शौचालय है उसे साफ तो कर दिया गया है, परंतु उसके अंदर जो स्थिति खराब थी उसे रिपेयरिंग की जरूरत है। इस तरह से छोटे मोटे जो है प्रशासन में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, परंतु जो कैमरे पर आकर एसडीएम साहब ने जांच करने और जनता के मांग पर बाजार को शिफ्ट करने की बात कही है, वो कब तक होता है यह देखना होगा। ये देखना होगा शशांक कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है, क्योंकि तमाम जो समस्याएं हैं वो शहर में अब लोगों को होने लग गई हैं, यातायात से लेकर और क्योंकि दुकानदारों को भी इसको लेकर काफी सारी समस्याएं हो रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप राजनांदगांव से देख रहे हैं, जहां पर शेड तो बना दी गई योजना के तहत सब्जी विक्रेताओं के लिए, लेकिन गंदगी का अंबार इस कदर लगा हुआ है कि वहां पर दुकानदार दुकान ना लगाते हुए रोड पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है और जो शेड है वो अब पूरी तरह से पार्किंग में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस का अभाव है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो राजनांदगांव की ये तस्वीरें जहां सब्जी बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बात की गई जिम्मेदारों से, लेकिन उनका ये कहना है कि धीरे धीरे करके समस्याओं का निपटारा किया जाएगा, लेकिन कब तक ये अभी भी बड़ा सवाल है। और चलिए अब अंतिम चर्चा बालोद की, जहां तरौद ग्राम पंचायत में पेयजल संकट छाया हुआ है। गांव में अभी तक नल जल योजना से पेयजल की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। बारिश का मौसम बीतने के बाद भी आज कई गांव ऐसे हैं जहां रहवासी पेयजल के भारी संकट का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक गांव में कुछ ऐसे ही हाल है। हम बात कर रहे हैं तरौद ग्राम पंचायत की। इस गांव में भूजल स्तर काफी नीचे होने से लोगों को पीने के पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। शासन की नल जल योजना के जरिए बन रही पानी की टंकी का 70% काम पूरा हो चुका है, मगर ठेकेदार ने पाइपलाइन सप्लाई चालू नहीं की, जिसके चलते लोग अब इस योजना से अछूते हैं। परेशानियों को देखते हुए सरपंच ने जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत दर्ज कराई थी, बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ठेकेदार के अड़ियल रवैये से ग्रामीण काफी परेशान हैं। 20 वार्ड है जिसमें पानी की गंभीर समस्या बना रहता है। पानी के लिए जनता त्राही त्राही के लिए चिल्लाते हैं, पंच सरपंच के ऊपर धावा बोलते हैं। ठेकेदार से कई बार हमारे सरपंच साहब भी बात करते हैं, कई बार फ़ोन ही नहीं उठाते ठेकेदार महोदय जी ने। सरपंच साहब के माध्यम से जन निवारण शिविर में भी दिया गया था लिखित रूप से लाटा बोर्ड में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ ऑलरेडी वाटर लेवल बहुत डाउन है ग्राम तरौद में, और अभी पेयजल का काम चल रहा है जल जीवन मिशन अंतर्गत, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से उस काम को लगभग 70% किया गया है, लेकिन बहुत अभी भी समस्या बरकरार है और आने वाले गर्मी के दिनों में समस्या और विकराल हो सकता है। हमारे यहाँ उस ठेकेदार को बार बार फ़ोन के माध्यम से उसको सूचित किया जा रहा है कि आके अपने काम को पूर्ण करो, ताकि हमारे यहाँ पानी की समस्या दूर हो सके।
तो बातचीत आपने सुनी और तमाम जो पानी की समस्याओं को लेकर ग्रामीण यहां पर झेल रहे हैं उसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन लगातार ठेकेदार के अड़ियल रवैये की वजह से यहां पर ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। और चलिए अपडेट इस पर ले लेते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बालोद से संवाददाता लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेट है ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर? जिस तरह से बताया गया कि शिकायत तो कई बार की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। क्या कारण है, क्यों ठेकेदार ने इस काम को अधूरा छोड़ दिया है? जी, आपको बता दें कि ये जिला मुख्यालय बालोद से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम तरौद का मामला है, जहां पर टंकी निर्माण तो हो चुका है, लेकिन वहां पर जैसे सीसी रोड को गड्ढा कर दिया गया है, वहां से पाइपलाइन जैसे उसको लगा दिया गया है। उसके बाद जो है टेस्टिंग के नाम पर रोक दिया है। कुछ कुछ जगहों में नल नहीं लगा पाए हैं। ठेकेदार को कई बार सूचना भी दी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इससे इसको जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए जब ठेकेदार को जब लगाए तो उन्होंने बताया काम मैंने पूरा कर लिया है, कुछ कुछ काम बचा है जिसको मैं जल्द से पूरा कर दूंगा। ठीक है लक्ष्मण, देखिए ठेकेदार की तरफ से ये कहा गया कि जो कुछ काम बचा है वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। जरा ये बताइए ना लक्ष्मण कि कब से इस टंकी का निर्माण चल रहा था, कब से इस योजना की शुरुआत इस गांव में हुई है, कितना समय हो गया है टंकी बनने से लेकर और अभी तक? क्योंकि 70% काम पूरा हुआ है, सप्लाई अभी तक नहीं दिया है। कितना समय में ये काम पूरा हुआ है? जी, ये लगभग 1,18,00,000 रुपए का ये योजना का शुभारंभ हुआ है। लगभग करीब 1.5 साल पहले ये योजना का शुरुआत हो गया था। लगभग बनाई जा चुकी है और उसके बाद यही अपडेट मिला है कि ग्रामीणों की शिकायत मिली थी कि भाई हमारे यहाँ हमारे गांव में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है और उसकी वजह से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखिए ठेकेदारों से आपकी बात हुई तो ये आश्वासन उसकी ओर से दिया गया, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों की ओर से, सरपंचों की ओर से अब शिकायत लिखकर दे दी गई है, उस पर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? कब तक इस समस्या का समाधान निकल पाएगा और क्या कोई कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर भी की जाएगी इसको लेकर? जी, इसके बारे में जब एसडीओ विभाग से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कुछ तकनीकी कारण से वहां तक जो टेस्टिंग में चल रही है उस वजह से पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, जानकारी मिली है। ठीक है लक्ष्मण, देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल ग्रामीण लगातार पेयजल की समस्या को लेकर परेशान है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार यहाँ पर पेयजल संकट जो है वो गहराया हुआ है, ग्रामीणों के ऊपर छाया हुआ है और लगातार इसको लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकली है। अभी तक आप बात कर लीजिए चाहे पन्ना की, जहां पर पीएम आवास को लेकर ग्रामीण परेशान है, या फिर राजनांदगांव की बात कर लीजिए जहां पर सब्जी बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। योजना के तहत शेड तो बना दिया गया लेकिन अभी तक वो किसी उपयोग में ही नहीं आया। या फिर आप बालोद की बात कर लीजिए जहां पर पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण परेशान है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन तीनों समस्याओं पर समाधान करता है, इस पर कार्रवाई करता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।